बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पार्क व्यू सिटी का जो अभी लेटेस्ट स्कैंडल बना हुआ है या जो इश्यूज़ हुए हैं उसकी वजह से पार्क व्यू सिटी का जो मेन ऑफिस है उसमें भी वर्किंग रोक दी गई है और LDA के साथ इनके जो भी मामला थे उस वजह से इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे काफ़ी कम हो गई है कंपैरेटिवली। और अब पिछली वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे अब वो रिबेट या वो प्रॉफिट की रेशो नहीं आ पाएगी जो पहले लोग जिस तरीके से इन्वेस्टर यहाँ पे आए थे और इस सोसाइटी में काफ़ी इन्वेस्टर्स घूम रहे थे जो पहले प्लॉट लेते थे फिर घर बना के आगे सेल आउट करते थे। अब उस हवाले से चीज़ें थोड़ी सी डाउन हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री पार्क व्यू सिटी की बता दूं। इसका जो मेरी वीडियो का सोर्स है जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वो मियां असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3-4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने सारा सिनेरियो बताया था पार्क व्यू सिटी का कि यहाँ पे क्या क्या किस किस टाइम पे किस किस तरह से इन्होंने जो जो काम किए हैं उस सारा उन्होंने 2002 से लेकर और 2022 तक की लेटेस्ट जो है वो अपडेट बताई थी। 2002 में इनकी पुरानी एक पार्क व्यू सिटी आई थी, 2004 में ये लॉन्च हुई थी। इसको मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊं, 2004 में मियां अमार साहब ने ये रिवर एज के नाम से सोसाइटी लॉन्च की थी। 2006 में इनको अप्रूवल मिल गई थी क्योंकि इनके सारे जो है 765 कनाल पर मेन रायमंड रोड के ऊपर ये मेन मुल्तान रोड के ऊपर ये वाक़ई थी, ठोकर न्याज बेग से 3 किलोमीटर। और 2010 में अब्दुल अलीम खान ने इसको परचेज़ कर लिया था और 2010 के बाद से इन्होंने 2012 तक मुख्तलिफ़ लोगों के साथ LDA के साथ मिलके और FBR FIA इन सारों के साथ मिलके इन लोगों ने 2012 तक जो सोसाइटी जो था इनके मास्टर प्लान इन्होंने LDA में जमा करवाया हुआ था वो था 765 कनाल, यानी वहाँ तक ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो आगे ज़राई रकबा था और ज़राई रकबे पर जो है वो सोसाइटी नहीं काटी जा सकती। कोई रूल ही नहीं है कि आप वहाँ पे यानी सोसाइटी काट के और डेवलपमेंट कर सकें। तो 765 कनाल 2010 में 10 तक इन्होंने जो है वो सारी कवर करके और सेल आउट करके और इन्होंने बना लिए थे अपने घर वगैरह। उसके बाद इन्होंने आगे बढ़े और जो कानून खिलाफ कानून जाके इन्होंने ज़राई रकबे पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। LDA ने 2012 में कहा कि आप लोग यहाँ पे ना कब्ज़ा कर सकते हैं, ना ये इस जगह को बेच सकते हैं, ना यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने LDA ने कई नोटिस भी दिए, तकरीबन 17 के करीब नोटिस इनको दिए 2022 तक। इन लोगों ने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी और लोगों फिर LDA ने कहा कि यहाँ पे आपको प्लान नहीं मिल सकेगा, कोई आपको अप्रूवल्स नहीं मिल सकेंगी, आप यहाँ इसकी जो है वो फ़र्द बैत जिसे कहते हैं वो भी नहीं ले सकते। तो इन्होंने जो है अब्दुल अलीम खान ग्रुप में या पार्क व्यू सिटी के जो ऑनर्स थे उन्होंने रजिस्ट्री और स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है लोगों को प्राइवेट अपने तौर पर स्टाम्प के ऊपर ज़मीनें बेचना शुरू कर दी। काफ़ी इन्होंने ब्लॉक्स जो हैं वो इलीगल तौर पर भी बेचे जो कि रिवर जो दरिया रावी आता है साथ साथ उसके किनारे तक इन्होंने जो है वो सारे बेच दिए और वहाँ पे प्लॉट्स कटिंग करके और वहाँ पे घर भी बन चुके हैं। अब मियां असलम इकबाल की तरफ से इनके लिए एक ऑपरेशंस किया गया। इनको काफ़ी बार इन्होंने नोटिस दिए, 2018 से 2022 तक इन्होंने मुख्तलिफ नोटिस दिए और कहा कि आप ये इलीगल कर रहे हैं, हम किसी वक्त भी आपकी जो है ये ज़मीन को ख़त्म कर देंगे और आपकी जहाँ जो डेवलपमेंट हुई है उसको गिरा देंगे। लेकिन अल्टीमेटली अब उन्होंने तो बेच दी है किसी गरीब को जो पूरी ज़िंदगी जिसने मेहनत की और पैसे कमाए, 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे लिया। अब्दुल अलीम खान और इनके ग्रुप ने उसको ये प्लॉट बेच दिए। अब उसने जो घर बनाया है उस घर को गिराने में अगर PTI की हुकूमत या पंजाब हुकूमत कुछ रोल प्ले करेगी तो PTI की हुकूमत को लोग जो हैं वो बुरा भला कहेंगे। लोगों को रियलाइज़ हो चुका है और आपने देखा कि ये सियासत में भी हिस्सा काफ़ी लेते रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा भी जो है वो उस तरीके से लीड नहीं ले पाए या इलेक्शन नहीं जीत पाए क्योंकि लोगों को काफ़ी देर से पहले से ही इनको पता है, जो पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं, कि इनका असल चेहरा या इनकी कब्ज़ा माफिया ग्रुप या इस तरह से। और फिर इन्होंने अब एक समा चैनल ख़रीद लिया कुछ अरब रुपये में और इस पर बैठ के लोगों की तनकीद करते रहते हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि पार्क व्यू सिटी में फिर इन्होंने कुछ एक कनाल की जगह थी नहर की, उसको बंद करके और उसके ऊपर कटिंग करके बेच दी। तकरीबन जहाँ तक इनका 765 कनाल के अलावा इन्होंने 10-15 हज़ार प्लॉट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बेच दिए हैं। अब अगर ये इस पर कोई कानून अभी तक अवेलेबल नहीं है कि आप ज़राई रकबे को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंचार्ज भी और वज़ीर हाउसिंग भी मियां असलम इकबाल हैं जो कि दबंग किस्म के आदमी हैं। उन्होंने अल-ऐलान ये कर दिया है कि जी मैं किसी सूरत इस सोसाइटी को मज़ीद आगे नहीं बढ़ने दूँगा। जब उन्होंने
रिवर एज के नाम से सोसाइटी 765 कनाल के अलावा आगे बढ़ने की कोशिश की तो इस सोसाइटी को बैन कर दिया गया। फिर 2010 में मसूफ़ आए तो इन्होंने पहले पार्क विलास के नाम से सोसाइटी को लॉन्च किया। फिर इन्होंने कुछ अप्रूवल्स ली और हर अदारे को मैनेज करके LDA को जो पुराने उस दौर में थे और उन पुराने दौर में ही नून लीग के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में भी इन पर FIRs भी हैं। 302 की FIRs भी अब्दुल हलीम खान पे मौजूद हैं और इन्होंने हर अदारे को मैनेज करके अप्रूवल्स लेते रहे। और उसके बाद जब एंड जो मियां असलम इकबाल के पास 2022 तक, ये कहते हैं कि 2018 में इन्होंने कहा था कि मैं छोड़ देता हूँ। उसके छोड़ने की वजह भी PTI को यही थी कि इनकी अप्रूवल्स, चूँकि हुकूमत वफाक में और पंजाब में दोनों PTI की थी, तो इनकी सोसाइटी की अप्रूवल्स नहीं आ रही थी। आपको पता है इमरान खान का नज़रिया है कि चाहे कोई साथ रहे या ना रहे, वो खिलाफ कानून काम बहुत कम करता है, बल्कि ना होने के बराबर करते हैं। तो ये इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी या जो इनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने PTI को छोड़ दिया और ये कहते हुए छोड़ा कि मेरी अगर मैं छोड़ जाऊं तो एक दिन भी पार्टी नहीं चल सकेगी। और आज तहरीक-ए-इंसाफ आप देख रहे हैं कि कहां से कहां जा रही है। तहरीक जो है वो लोग चलाते हैं, कोई एक दो बंदे नहीं चलाते। आपने देखा दूसरे साहब भी छोड़ के चले गए और उनके बावजूद भी पार्टी जो बड़े बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि आप पार्क व्यू सिटी में लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अभी इन्वेस्टमेंट में कमी आई है और अभी फ़िलहाल उनके इश्यूज़ चल रहे हैं और कुछ पता नहीं है कि कौन सा ब्लॉक है वो अप्रूव है, कौन सा ब्लॉक अप्रूव नहीं है। आपकी जो गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ इश्तिहारों में सोशल मीडिया पे ये अपडेट देती रही है कि पार्क व्यू सिटी, पार्क विलास या इस तरह की रिवर एज सोसाइटी ये सारी इलीगल हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अब अगर कोई गवर्नमेंट इश्यूज़ या गवर्नमेंट कोई इसको जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई है उसको गिराएगी या कोई खिलाफ इनके ख़िलाफ़ काम करेगी तो उसको बुरा भला कहा जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि आप लोग पार्क व्यू सिटी की बजाय किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें कि जो बिल्कुल 100% लीगल हो और जिसका आपको पता हो कि जिसके रिबेट अच्छा मिल सकता है, जहां से प्रॉफिट आ सकता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और काफ़ी सोसाइटीज़ हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मज़ीद आपको मिल सकें। शुक्रिया।